चलो भाई, अब हम यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या देखा था यहाँ, जैसे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड की अगर मेमोरीज को थोड़ा रिसर्च करें, तो वहां पे हमने देखा था कि एक से ज्यादा रॉड को हमने ऐसे जोड़ जाड़ के एक सिस्टम बना रखा था। तो उसमें हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग अलग कैलकुलेट किए, सबको ऐड कर दिया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा था। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। अच्छा, अब अपने पास भाई क्या होगा कि कुछ इस तरह की चीजें भी होंगी कि जैसे हम एक पहले से एक वेल डिफाइंड कोई सिस्टम था, उसमें से हमने कुछ पार्ट हटा लिया। जैसे जैसे कि भाई अपने पास में एक डिस्क है। अब इस डिस्क में से अब तुम देखो, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कहते हैं, कितना होगा? बोलो। हम्म। हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आवाज ही चली गई शायद। हेलो। हेलो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आवाज नहीं पहुंच रही है? कट क्या आ रही थी सर? अब आ रही है? अब सही आ रही है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर अपने पास एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? mr² बाई टू होता है भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? डिस्क का ही रेंज है। ठीक है ना? हाँ जी सर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसे। अब अब अपने पास इस तरह की डिस्क नहीं है। अब देखो ध्यान से किस तरह की डिस्क यूनिफॉर्म नहीं है। नहीं, यूनिफॉर्म ही है ये तो। देखो एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा ना बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस कुछ रह ही जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में जो फील है वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। अब तुम इसे जरा समझने की कोशिश करो भाई, थोड़ी सी। अगर तुम इसको समझ पा रहे हो तो। इसमें से डिस्क निकाल दी। इसमें से हमने डिस्क निकाल दी, और ये बात तुम्हारी एकदम 100% सही है। और भाई जो अपने पास जो अवेलेबल है चीजें, वो सिर्फ और सिर्फ ये है।
और जो ये सिस्टम तुम्हारे पास है उसने दिया है कि इसका मास m है और इसकी रेडियस r, मतलब m इज द मास ऑफ कैविटेड डिस्क, जिसमें कैविटी क्रिएट हो रखी है ना, ये यस सर। इसका मास m है बेसिकली। ठीक है सर। अब तुम इसमें ये बात देख पा रहे होंगे भाई कि इसमें अगर हम इसी तरह के दूसरे एलिमेंट्स कंसीडर करें तो वो एलिमेंट्स कभी भी इतने सिमेट्रिकल नहीं हो सकते कि इस सिस्टम को बना पाए। जैसे हम छोटे छोटे पॉइंट मास को जोड़ के रॉड बना लेते हैं, नहीं समझ रहे? यस सर। इसी तरह से हम छोटे छोटे रिंग्स को मिला के डिस्क बना सकते हैं। पर तुम ये देखो, ये सारे एलिमेंट्स एक ही जैसे होते हैं, आइडेंटिकल। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे तुम एक जैसे एलिमेंट लेके ये वाला फिगर नहीं बना सकते जो यहाँ फिगर में बन रही है। हाँ, कोई ऐसा है ही नहीं एलिमेंट। हाँ, कि जो एक जैसे एलिमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पैटर्न जो है वो फुलफिल नहीं होगा। यस सर। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा ना टेक्निक घुसाने की कोशिश करेंगे। और भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्वेश्चन पूछे हैं नॉर्मली। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि इन्होंने सवाल नहीं पूछा। ठीक है सर। तो कोई भी टीचर अगर एग्जाम मतलब पेपर बना रहा है तो अगर वो ठीक से चीजों को देखे तो वो इस तरह के टॉपिक ढूंढने की कोशिश करता है कि अब तक हमने क्या चीज छोड़ दी। तो एक तो वो तुम्हारे हाँ सामने सर। इम्पल्स वाला केस आया है और एक ये दूसरा केस ही है, तो इसको तुम्हें ध्यान रखना है। जी सर। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे दिमाग में इस फिगर को देख के ये आ रहा है, मतलब तुम अपने आप को थोड़ा सा ना हेल्पलेस सा फील कर रहे हो। ठीक है। यस सर। तो आदमी ऐसी सिचुएशन में बार बार अपने आप से एक ही बात कहता रहता है कि यार ये डिस्क अगर कंप्लीट होती तो मैं इसका डायरेक्ट mr² लिख। हाँ सर। मतलब नॉर्मली आदमी ऐसा सोचता रहता है ना कि जैसे मान लो कि डॉक्टर ही है कि भाई अगर तेरी हड्डी ऐसे टूटी होती तो तुझे प्लास्टर कर देता, ये मुझे हिंज विंज ना लगाने पड़ते। यस सर। तो इसी तरह से जब हम इसको देखेंगे तो अपने मन में बार बार ये आ रहा होगा कि यार अगर ये मतलब ये इसमें छेद ना होता तो भाई मैं ये काम करके छुट्टी पा लेता, इजी हो जाता। इजी हो जाता। तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारी जो स्कूल यूनिफॉर्म है, खेलते खेलते वो उसमें से तुम्हारी पतलून एक जगह से फट गई। ठीक है। ठीक है सर। अब भाई घर वाले नहीं सिलवाना चाह रहे, नहीं सोच रहे हैं कि इसके 2 महीने तो बचे ही हैं स्कूल में, कौन नई पतलून सिलवाएगा, तो वो क्या करेंगे? हम्म। बोलो। कपड़ा लगा के सिल देंगे ऊपर। वो कपड़ा लगा के जब उसे सिलेंगे तो उसको भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये विजिबल ना हो। हाँ सर। मतलब वो इस तरह की उसमें कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे रफू वफू करा के कि मतलब ये किसी को ये ना पता चले कि ये पैंट यहाँ से रिपेयर्ड। एज इट इज लगे। मतलब इज्जत भी तो बचानी है ना भाई। नहीं तो कुछ सोचते हैं कि बच्चे फटे हुए कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो अब ये सोचो कि ये छेद यहाँ पे अगर ऐसा ना लगे कि यहाँ पे होल है तो तुम क्या करोगे? ऐसा सिचुएशन बताओ कि जिससे कि तुम्हें इसमें केविटी ना दिखाई दे। हम इसमें एक दूसरी डिस्क और लगा देंगे। हम इसमें कुछ मास भर देंगे, m0। नहीं समझे? डिस्क की शेप का ही, जो उसको फिल कर लेते थे। हाँ, वो डिस्क की शेप का तो आएगा क्योंकि कैविटी उसकी शेप में है।
अब यस भाई सर। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी ग्रे कलर की यूनिफॉर्म है, तुमने उसको व्हाइट कलर का पैच लगा के कह दे बेटे जा स्कूल में, वो तो दूर से दिखेगा। हाँ सर, भर दिया मैंने। तो यानी कि ऐसा तो है नहीं कि ये आयरन की डिस्क है और तुमने इसमें कॉपर की कैविटी भर के कह दे कि हो गया काम, तो दोनों दूर से दिखेंगे ना। हाँ सर। तो एक तो मटेरियल सेम रखना पड़ेगा, यस सर। और थिकनेस। सेम। इसका मतलब मैं यूं कहूंगा कि बेसिकली मुझे, क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर है, तो मास पर यूनिट एरिया, इसके ऊपर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसका और इसका सेम होना चाहिए। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस नहीं दिखाई देगा कि हमने यहाँ कुछ एडिशनल चीज भरी है। बोलो, हाँ सर। अगर मैं इसमें एम नॉट मास एडिशनल भर रहा हूँ तो ये कितना होना चाहिए? अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सा ये बताना मुझे कि तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं। ये जो ब्लैक कलर से शेडेड एरिया है ये कितना है? जो मैंने ये नीचे लिखा है यही तो है। यस सर। इसका मास कितना है? एम। ये देखो ये। हाँ। तो इसके लिए मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? ये, जिसको हम सरफेस डेंसिटी भी कहेंगे। यस सर। और जितने एरिया के लिए मुझे चाहिए उस एरिया से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वो मास आया एम नॉट जो मुझे इसमें फिल करना। यस सर, आ गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे बता दो। नहीं सर। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या कितना है एम नॉट। अब एम नॉट हो गया भाई एम, ये यहाँ हो गया आर स्क्वायर बाई फोर, ऊपर है पाई से तो पाई कट गया, ये फोर आर स्क्वायर माइनस आर, थ्री आर स्क्वायर एम बाई थ्री आ गया देखिए। हाँ सर। तो अब तुम इसमें ऐसा समझो कि तुमने यहाँ पे इसमें एक एडिशनल मास भर दिया। कितना? M/3 मास। एम बाई थ्री। और एम बाई थ्री मास यहाँ पे फिल करने से जो पुरानी बॉडी थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले से अब बढ़ जाएगा ना। हाँ सर, मास बढ़ गया। मतलब जो केविटी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ है। अब हाँ सर। अगर तुम इस कैविटी को एम बाई थ्री मास से भर दो, तो मुझे ये बताओ कि क्या अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जितना ही रहा? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया। और वो इंक्रीज हो के वन बाई टू एम प्लस एम बाई थ्री आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब ये कंप्लीट डिस्क है। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ एम आर स्क्वायर ही होता है ना, एम ये हो गया। हाँ सर। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई ऑफ कैविटेड डिस्क प्लस आई ऑफ एडिशनल डिस्क अबाउट सेम एक्सिस। इस लाइन का मतलब समझ आया नहीं ये बता। बट जो डिस्क हमने यहाँ पे भरी है इसमें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है वो हमने यहाँ लिख दिया। यस सर। और जो इस डिस्क के बिना पहले ये वाली डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो कंप्लीट डिस्क का बन गया ना वो ये। बोलो, जी सर। किसी को डाउट हो तो बता दो। तो तुम्हें ये आंसर चाहिए, आई
ये कितना होगा 1/3 2/3 mr²। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगा वो? हाँ यही आएगा ना। माइनस यस सर। माइनस ये वाली टर्म कितनी है? इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने यहाँ एडिशनल ऐड करी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, हाफ m/3 r/2 का स्क्वायर, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका है, क्योंकि मास इसका m/3 है, रेडियस r/2 है, तो हाफ mr², ये IG हो गया ना, हाँ सर। प्लस मास m/3 ma²। a कितना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? ये कितनी लिखूंगा मैं? हाँ बोलो कितनी लिखूंगा? r/4। r/2 ही तो लिखूंगा। ये थोड़ा सा इसमें ना फिगर गलती बन गई। कभी कभी ना आदमी इमोशंस के चक्कर में पता लिख देता है। मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो ये डिस्क थी एक्चुअली ये यहाँ पे थी। ऐसे ही तो। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? r/4 लिखा है सर। r/2 है। सर पर r/2 तो डायमीटर हो गया ना, जो अंदर वाली डिस्क। ये ये कितना है? ये r/2 ही तो होगा भाई। इस r डिस्क का r/2 डायमीटर हो जाएगा ना। मैंने फिगर गलत बना दी क्या कोई? यहाँ देखो, यहाँ पे चेक करो। ये तो ये बड़ी डिस्क की रेडियस है ना r। हाँ सर। तो ये यहाँ से अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, ये r/2 ही तो होगी। नहीं समझ आया? आ गया सर। तो बस इसे सॉल्व कर दूंगा, उठा के जो भी आएगा वो याद करेगा। मतलब ये कि नए टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। मतलब ये सोच लो कि इसमें हमें करना क्या होता है। पहले जिस शेप की भी कैविटी है, मान लो कैसी भी हो वो चाहे, उसे हमें फिल कर लेना है। फिल करके 2 डायमेंशनल कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। तो उसमें किसी एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही होगा। मान लो इसके अबाउट निकालना है, तो कंप्लीट बॉडी का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो पार्ट तुम उसे ऐड करके उसमें उसको कंप्लीट बना रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट। उसके लिए मैं उसके आईजी और इस एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व कर। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। समझ गए ना? ये बता दो सही। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को? नहीं है सर। नहीं। देखिए, एक नई चीज और करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे। देखो इसमें क्या है, हम नई चीज क्या पढ़ेंगे भाई? हम नई चीज पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लोग जायरेशन बोल रहे हैं, कभी तो गायरेशन बोल रहे हैं। अब तुम ये सोचो कि अपने पास जो एक पॉइंट मास है और वो किसी एक एक्सिस से आर डिस्टेंस पर रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr। बोलो भाई। हम्म? यस सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी? नहीं सर। अब तुम ये देखो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ा है ml²/12 ml²/3 2/3 mr², 3/10 mr², 1/6 mr²,
2/5 mr²। देख पा रहे हो? यस सर। ये सब चीजें हमने पढ़ी है ना, हाँ सर। जैसे डिस्क है 1/2 mr², इस तरह का। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? जैसे अपने पास ये डिस्क है, जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। एग्री हो ना भाई इस बात से? यस सर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली में क्या है कि अगर हम इस डिस्क को यहाँ से, डिस्क का जो इसका फॉर्मेट है वो डिस्ट्रॉय कर दें और ठीक है सर। डिस्ट्रॉय करके हम उसका एक पॉइंट मास बना, हमने एक डिस्क को खत्म कर दिया। जैसे अपने पास में ये एक डिस्क है, m मास की है और r रेडियस की है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो mr²/2। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि हमारा काम ये है कि हम इस डिस्क को मेल्ट कर लें, अगर ये मेटल की डिस्क है, और मेल्ट करके हम उसे एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लें। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो हम इसे कितना डिस्टेंस दूर उस एक्सिस से रोटेट कराएं, मान लो के डिस्टेंस पे रोटेट कराते हैं इसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? क्योंकि ये तो पॉइंट मास यस है। सर। तो हम इसे कितनी डिस्टेंस पे रोटेट कराएं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बदले? यस सर। तो कितनी दूर पे रोटेट कराने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है? तो जैसे मास बॉडी को रिप्लेस करके हाँ, सेंटर ऑफ मास पे point रख वही वही। देते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर को अगर किसी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई हम कर दें तो उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। जैसे अब अपने पास में हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर हमने कैलकुलेट करा था भाई, 2/3 mr² होता है। अब हम क्या करें कि भाई इसको m मास और r रेडियस के स्फीयर को तुम्हें एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है। तो इसे मैं कितनी दूर रखो एक्सिस से रोटेट कराने के लिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के इक्विवेलेंट ही हो, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के इक्विवेलेंट ही रहे। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²। तो ये दोनों भाई सेम रहने चाहिए। तो k कितना होगा? √2/3r। तो जितनी डिस्टेंस दूर रखने से ऐसा होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है उस बॉडी की। बोलो ये बात समझ आई? आ गई सर। अब हम बस आज भाई इतना ही पढ़ेंगे। अब कल हम ना थोड़ा नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अवॉइड, क्या अवॉइड करना भाई? छुट्टियाँ। हिंदी में लिख दो, जैसे leave। चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।